नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सॉरी। आज फिर घर से निकलते निकलते कविता से झगड़ा हो गया। मुझे अब उसकी लापरवाही पर गुस्सा क्यों आता है। मेरी सब जरूरतों का कितना ध्यान रखती थी। अब जब से गोलू पैदा हुआ है उसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं। आज फिर देर हो गई। नाश्ता तो बना नहीं था। खुद तो मैटरनिटी लीव पर है, पूरे दिन आराम करेंगी। ऑफिस जाते हुए कपिल ये सब सोच रहा था, लेकिन रात में वह उसके साथ जागती है, मुझे परेशान नहीं करती। अकेली दूसरे कमरे में बच्चे को संभालती है। कितनी बार कहा है कोई कुक रख लो। कमला तो घर की सफाई बर्तन करके चली जाती है। कविता को कोई सहारा भी नजर नहीं आ रहा है जो अपने बड़े की तरह उसकी मदद करे। अपनी माँ तो कोरोना में चली गई। मेरी माँ ने अभी तक दिल से उसे अपनाया नहीं, बस अस्पताल में पोते को देखकर चली गई। क्या कविता को साथ नहीं ले जा सकती थी? आखिर मेरी पसंद है। कविता इतनी प्यारी है, कभी बड़ों के लिए कोई अपशब्द नहीं बोलती। प्यार के अभाव में पली थी। जब 5 साल की थी तभी पापा का साथ छूट गया। 10 साल के भाई तरुण और कविता को उसकी माँ ने पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया। मेरे ऑफिस में पहले दिन जब वह आई थी तो मेरे दिल में उसके लिए उसी दिन एक जगह बन गई थी, जो आगे चलकर प्यार में बदल गई। मैं कविता को बहुत पसंद करता हूँ। धीरे धीरे ये बात कविता भी जान गई थी। पहले तो वह नजरें चुराती थी, फिर हम लोगों ने नजरों की भाषा पढ़ना शुरू कर दिया था। वह कब मेरे बहुत करीब आ गई पता ही नहीं चला। मुझे वह अपने दुख सुख की बातें बताने लगी थी। कविता ने बताया उसके भाई ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली थी और वह माँ से ज्यादा अपनी पत्नी का ख्याल रखता था। कविता की नौकरी लगने के बाद वह कविता से ही घर के बहुत खर्च पूरे करवाता था। उसकी यह बात माँ को खलती थी। वह कविता की शादी कर देना चाहती थी। 1-2 रिश्ते देख रही थी, तभी कोरोना आ गया और कविता का सहारा माँ भी इस दुनिया से चली गई। उसकी ज्वाइनिंग हमारे ऑफिस में 1 साल पहले हुई थी, परंतु उसकी ज्वाइनिंग मेरी जूनियर की तरह मई में हुई थी। पहले दिन वह गुलाबी सूट में आई थी। मुझे बड़ी सलीकेदार लगी थी। आजकल की मॉडर्न ड्रेस में वह कभी नहीं आई। कुछ खास मौके पर जब वह साड़ी पहनकर आती थी तो गजब की सुंदर लगती थी। एक बार ऑफिस में सेमिनार खत्म होने के पहले बारिश शुरू हो गई थी। जब बाहर आए तो देखा सड़कों पर पानी भरा है। तुम थोड़ा रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारी साड़ी गीली हो जाएगी, सड़क पर बहुत पानी है। नहीं सर, सब ठीक है, पानी रुकने के बाद मैं चली जाऊंगी। देर हो जाएगी, तुम चलो मेरे साथ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। तुम चाय पिलाना नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं। कैसी बात करते हैं, आप घर चलेंगे तो चाय जरूर पिलाऊंगी, साथ में पकौड़े भी खिलाऊंगी। रास्ते में मौसम का असर उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कविता का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी हमसफर बन सकती हो, जिससे जिंदगी का सफर हम दोनों साथ साथ इसी तरह निभाएं। कविता कुछ नहीं बोली, परंतु शर्माकर उसकी आंखों ने सब कह दिया। उसके घर में तरुण और उसकी पत्नी ने मुझे देखकर जिस तरह मेरा स्वागत किया, मैं समझ गया ये कविता और मेरे बीच संदेह करेंगे। चाय पकौड़े के बाद मैंने भी चलते चलते कहा, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। उसी दिन हम दोनों ने शादी के लिए मन बना लिया था, जिसे मेरी माँ ने स्वीकार नहीं किया था, पर तरुण ने एक बोझ समझकर हमारी शादी कर दी थी। कविता को आगे कभी उन लोगों से कोई मदद नहीं मिली और ना ही उसने आस की। ऑफिस से निकलने पर सोचा आज कुछ मिठाई समोसा ले चलता हूँ, कविता को खुश करने के लिए। कार से निकलकर दुकान पर गया तो पुराने गाने बज रहे थे।
और लता मंगेशकर की आवाज में मेरे हमसफर, किसी राह पर किसी मोड़ पर जाना ना मुझको छोड़कर, मेरे हमसफर मेरे हमसफर। मुझे लगा मेरी कविता मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। घर पहुंचकर मैंने उसे गले से लगा लिया। आई एम सॉरी कविता, मैं जानता हूँ मुझे तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारी परिस्थिति समझनी चाहिए थी कि तुम किस दौर से गुजर रही हो। कविता ने भी गीली आंखों से कहा, कपिल, माफी तो मुझे भी तुमसे मांगनी चाहिए। थोड़ी सी गलती तो मेरी तरफ से भी हुई है, उसके लिए सॉरी। उसके बाद हम दोनों 2 महीने के गोलू के साथ रोते हुए हंस रहे थे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।